चलो, तो आज जानेंगे एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है, तो यहाँ पे तीन अंतर लिखे हुए हैं। तो पहले ये तीन अंतर लिख लीजिए, फिर समझाते हैं क्या, है ना। चलिए लिखना स्टार्ट करना है, कॉपी पेन लेके चलिए लिखे फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फर्स्ट लिखिए पहले, फिर सारा समझाते हैं। इसकी एमीटर के साइड में जब भी अंतर लिखा जाता है डिफरेंस लिखने के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी में भी डिफरेंस लिखने के लिए बीच में एक लाइन खींचा जाता है। ये हमेशा याद रखना है, एकदम थ्योरी की जैसा डिफरेंस पूरा नहीं लिख देना है। ऐसे ही बीच में एक लाइन खींचिए और एक साइड जो जिसके बीच डिफरेंस बनाना होता है वो दोनों साइड लिख लेना है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज करके लिखना होता है। एमीटर में लिखना है इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। लिख लीजिए पहले, फिर सारा समझाते हैं। इसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और वोल्टमीटर की तरफ लिखना है इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। लिखते जाइए फटाफट, फिर समझाते हैं। ये पहला डिफरेंस है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, लिख लेना है जल्दी सा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नहीं लिखना चाहते हो वीडियो को स्किप करके केवल आगे का कॉन्सेप्ट समझ लेना है जो समझाए हुए हैं। लेकिन जितने सारे स्टूडेंट हो सभी ये लिखो, एकदम कंपलसरी है ये एग्जाम के लिए। सेकंड क्या है, धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार यानी कि शंट है ना जोड़ देने से वह एमीटर में परिवर्तित हो जाता है। क्या है, धारामापी की कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट, शंट को ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जोड़ देने से वह एमीटर में परिवर्तित हो जाता है। लिखिए, फैन ऑन नहीं करते हैं इसलिए पसीना पूरा आ रहा है, क्योंकि आवाज है ना, थोड़ा सा फैन का आवाज आता है खटखट खटखट टाइप का। तो तुम लोगों के लिए गर्मी में हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि आवाज एकदम क्लियर जाए, है ना। चलो, इसीलिए पूरा पसीना से पूरा तरबतर हो जाता है। सेकंड क्या है इधर, वोल्टमीटर के साइड में नंबर 2, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देने से वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। चलिए लिखते जाइए फटाफट। चलिए अब थर्ड लिखिए। एमीटर के साइड में थर्ड और लास्ट डिफरेंस जो है, एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और उस साइड लिखिए वोल्टमीटर के साइड में नंबर 3, वोल्टमीटर के साइड में नंबर 3, वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो, समझाते हैं। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, है ना। हो गया, वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिख लिए हो। अब चलो ये सारा
अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है, इसको मिटा के फिर समझाते हैं। अभी देखिए, अब यहां पे मेरा है ना, पहला डिफरेंस क्या बताए थे एमीटर में, तीन तीन डिफरेंस दोनों में बताया, ध्यान समझना है आप। फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि एमीटर की सहायता से क्या मापते हैं, तो एमीटर की सहायता से करंट को मेजर करते हैं, तो वही लिखवाया फर्स्ट में कि एमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा यानी करंट का मान ज्ञात करते हैं। और वोल्ट मीटर में क्या लिखवाया, वोल्टेज नापते हैं, तो वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज बोलिए, तो वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान निकालते हैं। एमीटर से करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है कि अब एमीटर और वोल्ट मीटर बनता कैसे है, तो गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी की कुंडली में फिगर बनाए थे, जब हम धारा मापी पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि धारा मापी इस तरह से कंस्ट्रक्शन था, है ना, कॉइल था, दो तार था, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे बताए थे कि जब धारा मापी की कुंडली के समानांतर क्रम में, यहां संट जोड़ दिए थे, यानी कि दोनों संयोजक पेंचों के बीच में संट जोड़े थे समानांतर क्रम में, तो जब धारा मापी की कुंडली के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार अर्थात शंट जोड़ दिया जाता है तो एमीटर में परिवर्तित हो जाता है, यानी करंट नापेगा। और जब यही धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, यानी कि दोनों तार में से किसी एक में हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने से वोल्ट मीटर बन जाएगा, और समानांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस यानी कि शंट जोड़ने से एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है जो लिखवाए हैं और धारा मापी और वोल्ट मीटर में समझाया भी है पूरा डिटेल से। और तीसरा जो डिफरेंस है आखिरी, कि एमीटर और वोल्ट मीटर को इस्तेमाल में कैसे लाएंगे, कैसे हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, तो यहां ध्यान से देखिए। जैसे एक सर्किट डायग्राम बनाए, है ना, ये सर्किट डायग्राम है, ये सेल है तुम्हारा, ये बैटरी है, और बैटरी है और ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे एक बल्ब बना दिए हैं जो कि ये बल्ब ग्लो हुआ जल गया। अब हमको इसमें कितना करंट पास कर रहा है ये नापना है, ये जानना है, तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर लेंगे, और एमीटर का जो दोनों पेंच है, दोनों तार है, कहां पे कनेक्ट करेंगे, दोनों में से किसी एक में, या तो इसको कट कर दीजिए या तो इसको कट कर दीजिए, यहां पे एमीटर लगा देना है। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बीच में नहीं लगाना है, या तो पॉजिटिव वाले वायर को कट करना है या तो निगेटिव वाले वायर को कट करना है, दोनों में से किसी एक में एमीटर को जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये लिखवाया थर्ड। और वोल्ट मीटर के साथ लिखवाए हैं कि यदि हमको इसमें वोल्टेज नापना है इस सर्किट में कि वोल्टेज कितना जा रहा है बैटरी से, तो ये तुम्हारा वोल्ट मीटर है, इसके दोनों तार को किधर कनेक्ट करना है, एक पॉजिटिव वाले वायर में और दूसरा निगेटिव वाले वायर में, एक पॉजिटिव वायर में कनेक्ट करना है, दूसरा निगेटिव वायर में कनेक्ट करना है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूहन। तो ये बैटरी के यानी कि बल्ब के पैरेलल में एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर को, ये वोल्टेज बताएगा। ये हमेशा याद रखना है कि एमीटर को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये वोल्ट मीटर को पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों को रिवर्स नहीं जोड़ सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है? चलो।